गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करना है, जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड आ पॉलीगॉन। एक ट्रेपेजियम और पॉलीगॉन का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या दिया गया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर प्लेन शेप सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी तक इसके पहले वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में, एरिया, रेक्टिलिनियर शेप के एरिया के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम। लेट अस रिकॉल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ प्लेन शेप्स। अब हम देखेंगे कि जो प्लेन शेप्स रहते हैं उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। लेट अस लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन्स। अब हम इस चैप्टर में ट्रेपेजियम और पॉलीगॉन का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर होता है अपोजिट पैरेलल साइड का। लेट ए बी सी डी आर ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी सी डी एक पैरेलल ट्रेपेजियम मान लेंगे हम, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। फ्रॉम सी ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और अब हम सी से एक सी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर होगी। एंड फ्रॉम ए ड्रॉ ए एन। और ए से हम क्या करेंगे, ए ए ड्रॉन करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी डी सी पर। प्रोड्यूस, जब हम डीसी को बढ़ाएंगे तब डीसी पर परपेंडिकुलर होगी। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। जो पैरेलल डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच में वो हमेशा बराबर होता है सभी पॉइंट्स में। सो वी कैन डिनोट ए एन और सी एम बाय एच। तो हम ए एन और सी एम को, ये ए एम या फिर सी एम को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एच से। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी कैसे निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए एम इंटू सी एम, सी एन आ जाएगा। ठीक है, सी एम आ जाएगा, ए एम इंटू सी एम, प्लस एरिया 1/2 इंटू डी सी, डी सी इंटू ए एन, ये आ जाएगा। हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी इंटू डी, ए बी प्लस डी सी, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये होता है क्या, फॉर्म एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहाँ, 15.1 में। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, आप लोगों को सॉल्व करके हम सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, जिससे आप लोगों का भी टाइम बच जाए, एक दिन में एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए और इसके साथ साथ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, वो है कितनी कितनी, 17 और 25। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 13 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर, जो कि उसकी क्या होगी, हाइट होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का। तो हमें गिवन क्या दिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम कितनी दी गई है हमें, 17 सेंटीमीटर। सेकेंड पैरेलल साइड कितनी दी गई है हमें, 25 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, जो कि क्या होगी, हाइट, जो कि क्या होगी, हाइट कितनी दी गई है हमें, 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू ए ई। इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 17 प्लस 25 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 42 इंटू 3, 2 1 जा 2, 20 1 जा 42। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21 इंटू 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ जाएगा 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है कैलकुलेट द एरिया एंक्लोज्ड बाय द एडजॉइनिंग शेप। एक शेप हमें दिया, एडजॉइनिंग शेप दिया गया है, हम इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमें शेप जो है वो एक पैरेलल ट्रेपेजियम के फॉर्म में दिख रहा है। ट्रेपेजियम में ये दोनों इसकी पैरेलल साइड है, ये इसकी हाइट है और एक इसकी थर्ड साइड है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की कितनी दी गई है हमें 11 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 11, और सेकंड कितनी दी गई है हमें 18 सेंटीमीटर। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब उसकी जो हाइट है, क्या है हाइट है, हाइट कितनी दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 11 प्लस 18 इंटू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 29 इंटू 10, तो 2 1 जा 2 5 जा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 95 इंटू 10। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 29 इंटू 5 इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 145 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड हैं ट्रेपेजियम की 85 और 63 सेंटीमीटर दी गई हैं और इसका एरिया हमें 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना दिया गया है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसकी एक पैरेलल साइड 63 दी है, सेकंड दी गई है 85 और हमें इन दोनों की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये दिया गया है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इज इक्वल टू 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 85 प्लस 63 इंटू हाइट इज इक्वल टू 2664। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 148 इंटू हाइट इज इक्वल टू 2664। यहाँ 2 1 जा 2 74 जा, तो 74 इंटू हाइट इज इक्वल टू 2664 और हाइट इज इक्वल टू 2664/74 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। फर्दर डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और जो डी सी है 7 सेंटीमीटर है। सी बी ये वाली साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और ए बी जो है ए बी ये वाली साइड ए बी हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी। हमें ट्रेपेजियम ए बी सी डी का क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या दिया गया है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इतना हमें गिवन है। अब डी सी हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, सी बी हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, ए बी हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। कंस्ट्रक्शन से हम क्या कर लेंगे सी एम को ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये दिख रही है ना, ये सी एम जो है ये सी एम इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किस पे ए बी पर। ठीक है, नाउ डी सी इज इक्वल टू ए एम। जो डी सी है वो ए एम के बराबर है जो कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और एम बी जो है वो ए बी के बराबर है। एम बी जो है वो ए बी माइनस ए एम हो जाएगा। यहाँ देखो ए बी है डी ये ए बी पूरी इतनी है, ए एम इतनी है, एम बी इतना है। तो हमें एम बी अगर फाइंड करना है तो हम पूरे में से किस में से बी ए में से हम क्या माइनस कर देंगे एम ए। तो हमारे ए बी में से हम माइनस क्या कर देंगे एम ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास एम बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमने वही किया है इसमें। तो एम बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एम, तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो एम बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम राइट ट्राइंगल सी एम बी में देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सी एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, तो और सी एम का स्क्वायर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमने सॉल्व किया तो सी एम की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर।
कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमारे पास ये 1/2 पैरेलल साइड ये दी गई है, हाइट ये दी गई थी। हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू 20 इंटू 8, तो 2 1 जा 2 10 जा 20, यहाँ बचा 10 इंटू 8, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है द क्रॉस सेक्शन ABCD ऑफ आ स्विमिंग पूल इज आ ट्रेपेजियम। एक क्रॉस सेक्शन है स्विमिंग पूल का जो कि एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, जिसकी विड्थ 14 सेंटीमीटर है, डेप्थ मतलब हाइट स्वेलो है, स्वेलो एंड पे वो कितनी है 1.5 मीटर, और इसी के साथ साथ जो उसका उभरा हुआ था उसके ऊपर 1.5 थी, जो डीप वाला एंड है उसकी कितनी हाइट है 8 मीटर है। हमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसका डायग्राम इस तरीके से बना है, ये 1.5 दी गई है, ये 8 दी गई है, ये 14 दी गई है। हमें इसका तो यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ठीक है, पहली पैरेलल साइड क्या आ गई 1.5 मीटर, दूसरी आ गई 8 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है 8 मीटर आ गई, और इनकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 14 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता ही है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 8 इंटू 14। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आ गया 2 इंटू 9.5 इंटू 14। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1/2 इंटू 95/10 इंटू 7, तो 2 1 जा 2 14 है यहाँ, तो 2 7 जा 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 66.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 66.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया गया है हमें क्वेश्चन, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 36 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया इतना दिया गया है, उसकी दोनों पैरेलल साइड रेशियो में दी गई हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ये दिया गया है। हमें उनकी दोनों पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड को हम क्या मान लेंगे 4x और सेकंड को मान लेंगे हम 5x, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 36 मीटर दिया है और एरिया भी गिवन है हमें। एरिया कितना है 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/2 इंटू 4x प्लस 5x इंटू 36 इज इक्वल टू 1620। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1/2 इंटू 9x इंटू 18 इज इक्वल 36 इज इक्वल टू 1620। यहाँ हम कट कर देंगे तो 2 1 जा 2 18 जा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। कितनी आ गई 10। अब हमें पता है फर्स्ट पैरेलल साइड क्या थी 4x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, इसी के साथ ये दिया गया है सेकेंड पैरेलल साइड 5x दी गई थी, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इफ नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल ईच लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड 12 और 17 दी गई हैं और इसी के साथ साथ नॉन पैरेलल साइड जो है वो 6.5 सेंटीमीटर दी गई हैं, दोनों इक्वल हैं। और तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पैरेलल साइड 12 दी गई है, सेकंड पैरेलल साइड 17 दी गई है, नॉन पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर की दी गई हैं। ये 6.5 है, एक मिनट, ये 6.5 सेंटीमीटर की दी गई हैं। कितनी 6.5 सेंटीमीटर की दी गई हैं। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से कौन सी AE ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से BF ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन से AB जो है वो EF के बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी 12 12 सेंटीमीटर की।
और DE कितना बचेगा, 2.5 सेंटीमीटर बचेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, AE को निकाल लेंगे, क्योंकि ये अननोन है। तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। AE की वैल्यू आ जाएगी, AF निकालना है हमें। तो AF या AE है, यहाँ AE निकालना है। तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √36 = 6 सेंटीमीटर। अब ये हाइट आ गई, AE हाइट है। अब हमें पता ही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसको सॉल्व करके हमने इसका एरिया निकाल लिया। तो एरिया आ गया कितना, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द एडजेसेंट फिगर शोज द डायग्राम ऑफ अ पिक्चर। एक पिक्चर का डायग्राम बताती है हमें ये एडजॉइनिंग फिगर, एडजेसेंट फिगर। फ्रेम पिक्चर फ्रेम मतलब पिक्चर फ्रेम होता है वो बता रही है। हैविंग आउटर डायमेंशन, जिसके बाहरी डायमेंशन है 14 इंटू 16 सेंटीमीटर और इनर डायमेंशन है 10 इंटू 12 सेंटीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन फॉर द फ्रेम। हमें इस फ्रेम के प्रत्येक सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट फिगर के आउटर डायमेंशंस ये हैं, इनर डायमेंशंस ये हैं। ठीक है। इसके बाद हमें एरिया ऑफ फ्रेम निकालना है। तो हम आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका फ्रेम आ जाए, एरिया ऑफ फ्रेम मतलब जो उसकी ये बचे हैं ना, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना था ना हमें, तो ये आ जाएगा। तो एरिया, ये दोनों लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है हमें। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH आ जाएगा। तो L इंटू बी माइनस L इंटू बी, तो 14 इंटू 16 माइनस 10 इंटू 12 और 224 माइनस 120 इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्रेम कितना आ जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, द पैरेलल साइड ऑफ अ फील्ड इन आ शेप ऑफ ट्रेपेजियम आर 10 मीटर एंड 25 मीटर। एक ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड 10 मीटर और 25 दी गई है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग इट इफ द रेट ऑफ वाटरिंग इज 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। फर्स्ट पैरेलल साइड 10 मीटर दी गई है, सेकंड पैरेलल साइड हमें 25 दी गई है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 15। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इससे हमने एरिया निकाला तो कितना आ गया, 262.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें कॉस्ट की पता है तो एक की पता थी हमें, इससे हम ज़्यादा की निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वाटरिंग क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹262.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 1050 रुपीज़। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1050 रुपीज़ आ गई कॉस्ट ऑफ वाटरिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. It's along the river, is parallel to and twice the side along the road. ठीक है। मोहन चाहता है कि उसको एक फील्ड मिल जाए जिसका शेप कैसा है, ट्रेपेजियम शेप का है और इसकी फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर, मतलब जो रिवर के पास वाली साइड है वो है पैरेलल उसकी रोड की साइड की, और वो जो रोड की साइड है वो उसकी ट्वाइस है, मतलब उस जो रिवर की साइड है वो उसकी रोड की साइड की ट्वाइस है। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इसकी जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर दिया गया है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी पैरेलल साइड के बीच में वो 100 मीटर दिया गया है, तो हमें लेंथ बतानी है दोनों साइड की। तो हम मान लेंगे लेट द साइड अलोंग द रोड बी x और एंड द साइड अलोंग द रिवर इज़ 2x। अभी हमने देखा कि जो रोड की साइड है वो कितनी है, x है, और जो रिवर की साइड है वो ट्वाइस है इसकी, तो ये x आ जाएगा, ये 2x, और डिस्टेंस दिया है 100। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर।
इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया, x प्लस 2x इंटू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,500 और 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 10,500 और 3x इज इक्वल टू 10,500 अपॉन 50। इसको हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, ये फर्दर डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल। इसको हमने 5 से काटा तो 5 बन जा 5 आ गया और 5 2 जा 5 बन जा 0 तो 210। इसको हमने फिर 3 से काटा तो 3 बन जा 3, 370 जा 100 210। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो हमारी जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो कितनी आ गई, 70 मीटर। कितनी आ गई, 70 मीटर। और जो सेकंड साइड थी जो कि रिवर के अलोंग थी वो 2x थी, तो कितनी आ गई, 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।